मैं अगर कहूँ वक्त बदलने वाला है आपका, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जिसकी गति और मति सत्य की होती है उसका रथ आज भी श्री कृष्ण भगवान चला रहे हैं। और मैं आपके लिए ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही मेहनत शिद्दत के साथ लगने के बाद आपने उस पड़ाव पे आ गए हो कि अपनी 7.5 पूरी होने वाली है, आने वाला समय बदलने वाला है। उससे पहले आपको एक मौका दिया गया है कि जो अभी भी अधूरा है उसे पूरा कर लें। जुपिटर वक्री फरवरी तक रहेंगे, मार्च में आपकी 7.5 पूरी हो जाएगी, तो 1 महीना पहले से असर आने लगेगा। तो 4 फैब तक आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप एक बार पीछे मुड़ के देख लें, कुछ अधूरा तो नहीं है। कोई भी प्रारब्ध है, कोई भी कर्म है, कोई भी किसी इंसान के साथ लिया देना है, उसे पूरा ख़त्म करके राधे राधे बोल के और कहो अब मैं नए फेज़ में, नई लाइफ में एक कदम रखने वाला हूँ। और आशा करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके आने वाला समय बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही संपन्नता के साथ बनने वाला है। अगर आपका कैप्रिकॉन लगन है और आप स्पेशली अगर आपकी कैप्रिकॉन चंद्र राशि है, मकर राशि है, तो आपके लिए तो अल्टीमेट रिजल्ट्स बन रहे हैं। लेकिन कैसे टेक केयर करना है? कहते हैं ना, उजाला होने से पहले बहुत अंधेरा होता है। वो अंधकार से कैसे निकलना है, कैसे सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए, वो सब्र का बांध मुट्ठी बंद रहनी चाहिए। और इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल करके जितने भी अपने प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, उसको पूरा करके जय राम जी की, जो मतलब आनंद आ जाएगा। देखिए, बात कर लेते हैं वक्री रेट्रोगेट के बारे में। मैं भाव में आ जाता हूं और खुश हो जाता हूं आपके लिए। देखिए, 9 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच, 4 फैब 2025 के बीच में क्या प्रभाव आने वाला है। जुपिटर वक्री हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? आपके 5th हाउस में, जिसके कारक हैं 5th। जुपिटर किसके कारक है? विजडम के, नॉलेज के, बच्चों के, क्रिएटिविटी के, कहीं ना कहीं एजुकेशन के। तो इन सेक्टर में लेके आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना, इस लाइफ में इससे रिलेटेड ग्रोथ होना, ग्रोथ के कारक भी, फाइनेंस के कारक भी कहीं ना कहीं जुपिटर हैं। लाइफ में बहुत मेजर लेवल जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, उसके कारक जुपिटर हैं। जुपिटर को मना लिया। और कहते भी हैं जुपिटर अगर एक कुंडली में अच्छा बैठ जाए तो आपके कितने रोग दोष को दूर कर देता है। तो प्रभु जी मान जाइए, जुपिटर का चरण पकड़ लीजिए, नारायण के चरण पकड़ लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए बात कर लेते हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड के बारे में। फाइनली फोकस होकर देखिए, जुपिटर रेट्रोग्रेड होंगे 9 अक्टूबर को। किस नक्षत्र में होंगे? मृगशिरा नक्षत्र में होंगे। उस समय जब हो रहे होंगे, और किसका नक्षत्र है? मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। किस राशि में बैठे हैं? शुक्र की राशि में बैठे हैं। 28 नवंबर के बाद किस नक्षत्र में जाएंगे? 28 नवंबर के बाद जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, जो अति प्यारा है, क्योंकि किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का नक्षत्र है। तो जो एक्चुअली प्रोसेस करेंगे आप, सेकंड, मैंने लास्ट वीक में आपको बोला था, वीकली में, कि एक जर्नी स्टार्ट करेंगे हम 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक। क्योंकि आपके 3rd हाउस में कम से कम 6 प्लैनेट 9 में से 3rd हाउस में बैठे होंगे। तो बहुत ही हैवी होने वाला है 3rd हाउस। 3rd हाउस किसका होता है? नेबर्स का होता है, करेज का होता है, ट्रैवल का होता है, सोशल मीडिया का होता है, सिबलिंग्स का होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का होता है। और 3rd हाउस में आपके जो पराक्रम है उसको क्या क्षति पहुंचाएगा या उसको और एनहेंस करेगा। पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, यही मेरा सहारा है, यही लाइफ जीपीएस का काम है, यही वैदिक वन करना चाहता है आपकी लाइफ में। तो अभी हम जुपिटर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी जुपिटर की दशा महादशा चल रही है, अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर आपकी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, मून महादशा अंतरदशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है, तो आपके लाइफ में प्रोमिनेंट रिजल्ट लेके आएगा ये वक्री जुपिटर। 5th हाउस होता है हमारी क्रिएटिविटी का, एजुकेशन का, पूर्व पुण्य का, लव रोमांस का। तो लव रोमांस से रिलेटेड कोई ना कोई पेंडिंग कर्म आपको पूरा करना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ जब आप मार्च क्रॉस करें तो आपके जीवन में कोई भी ऐसा बैगेज ना हो जिसको आप लेके चल रहे हो। कोई भी टॉक्सिसिटी है, कोई भी ऐसा टोल है आपके जीवन में या अभी भी चल रहा है, तो उसको उतार कर, बस्ता बंद करके, उससे नमस्ते करके आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि ही और शी इज़ नॉट मेंट फॉर मी या माई लाइफ, वी कांट लिव टुगेदर, तो बेटर रहेगा रीअसेस करें, रीडू करें, अपने आप को चैलेंज करें, ट्रांसफॉर्म करें और पीछे मुड़ने से डरे नहीं। क्योंकि ये भागती दौड़ती जिंदगी में जो ठहराव आएगा ना, भी स्लोनेस आ जाएगी। कर्म का जो कारक है, जो शनि है, वो भी रेट्रोग्रेड बैठे हैं 15 नवंबर तक, आपके लगन का स्वामी भी है। और अब धर्म के कारक जो है और मोक्ष के कारक जो है वो भी रेट्रोग्रेड हो गए। तो स्लोनेस आ गई, धर्म को लेकर
मोक्ष मिलने में भी टाइम लगेगा, लेकिन मोक्ष जब भी मिलेगा। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आप समय लेते हो, क्योंकि आपको प्रारब्ध पूरे करने हैं। प्रारब्ध पूरे करने के लिए आपको पीछे मुड़ना पड़ेगा, जो पेंडिंग कर्मा से। वक्री यानी पेंडिंग कर्मा को फुलफिल करना, जो पीछे छूट गया, अधूरा रह गया, उसको पूरा करना। भागती दौड़ती जिंदगी में पता नहीं चलता कि हम क्या छोड़ रहे हैं, बस हम हैबिचुअल हो जाते हैं। सेम तरह का पैटर्न हमें जीने की आदत पड़ जाती है और वो आदत हमें खराब कर देती है, कहीं ना कहीं दीमक लगा देती है। लेकिन ईश्वर की जिम्मेदारी है, प्लैनेट ग्रह नक्षत्र की जिम्मेदारी है आपको ट्रैक पे लेके आना। आपकी जिंदगी में जब समय सही समय होता है, उसी समय पे आपको बदलाव लेके आना। किसी का छूटना भी लिखा है, किसी का मिलना भी पहले से आधारित है, लेकिन उसको मिलने की जर्नी और जुड़ने की जर्नी और छूटने की जर्नी क्या होगी, कैसे होगी, कितना पेन होगा, और उस पेन के बाद कैसे एक्सपीरियंस गेन करोगी, कैसे बाहर निकलोगे, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट, ग्रह महादशा नक्षत्र पर। अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं अपनी कुंडली से रिलेटेड, तो आपको जरूर इस वक्री अवस्था में वो एनलाइटमेंट लेनी चाहिए। और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजी, मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे से करो, लेकिन किसी से करो। अगर मेरे से करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपके नंबर दिख गया है, कांटेक्ट करें। जितना भी जल्दी स्लॉट अवेलेबल होगा आपको जरूर अवेलेबल किया दिया जाएगा, उसके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं। शुक्र जो इसका क्या नाम है डिस्पोजिटर है, उस राशि में जुपिटर का वक्री हो जाना, और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से कारक भी 5th हाउस के होते हैं, 9th हाउस के होते हैं, 1st हाउस के होते हैं। जुपिटर आस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस को, 1st हाउस को, और जाएंगे 4th हाउस की तरफ, जहाँ वो उच्च के हो जाते हैं। मतलब थीम देखिए क्या बन रही है, उच्च के वाले उसको प्रभाव डालना, 5th हाउस को प्रोमिनेंट कर देना। एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में, अगर आप टीचर हैं तो आपको कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट मिलना, कोई आपका प्रोग्रेस होना, कोई आपका फरवरी आते आते आपको एक दूसरी सीट पर चले जाना, जो आप डिजर्व करते हैं, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। और आपकी लाइफ में आएगी अबेंडेंस, आपकी लाइफ में आएगी कॉन्क्रीट अबेंडेंस, जो कोई नहीं छीन पाएगा। प्रगति लाइफ में निश्चित है। बस एक डर है कि इस अंधेरे में आपका बांध ना टूट जाए, संयम का बांध ना टूट जाए। जुपिटर की वैल्यूज को मत खोना, स्पिरिचुअलिटी, माता पिता के रिस्पेक्ट, बड़ों की रिस्पेक्ट, टीचर तुल्य, जो गुरु तुल्य लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए। चौखट पर कोई आ जाए उनका आशीर्वाद हमेशा लेना। कुछ देने लायक नहीं हो सक्षम तो माफी मांग लेना, लेकिन किसी का अनादर नहीं करना। ये जुपिटर की क्या नाम है डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, वक्री की डिसरेस्पेक्ट मत करना। अगर आपकी लाइफ में जुपिटर वैसे भी आपके नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है, तो आपकी लाइफ में तो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देके आएगा। जैसे ही 13 अक्टूबर आएगी, अब धीरे धीरे चलते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। 13 अक्टूबर को एक दूसरे के सामने आ जाएंगे शुक्र और जुपिटर, तो 11th हाउस एक्टिव हो जाएगा। 11th हाउस होता है डिजायर फुलफिल होगी कोई ना कोई। 7th ऑफ नवंबर तक, 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर के बीच में कोई ना कोई डिजायर पूरी होनी, नेटवर्क सर्कल के थ्रू डिजायर पूरी होनी, किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू डिजायर पूरी होनी, कोई गेन होना, किसी तरह की कोई बड़ी लग्जरी को लाइफ में लेके आना, लक्ष्मी नारायण योग फलित हो रहा है, तो कुछ ना कुछ लव रोमांस होना, रोमांटिसिज्म बढ़ना, प्यार बढ़ना, फैमिली का एकदम जेलप हो जाना, दिस थिंग्स आर ऑन कार्ड्स। मतलब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बनी रहेगी, बढ़ी रहेगी। और बस आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली चढ़ना है, क्योंकि वक्री अवस्था और अपने पेंडिंग कर्मा को पूरा करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करके चलना है। जैसे ही 7 नवंबर के बाद जुपिटर आ जाएंगे आपके, शुक्र आ जाएंगे 12th हाउस में, तो राशि परिवर्तन करेंगे। आपको अकेले में बैठकर अब मंथन करना, भागा दौड़ी मत करना, हिस्ट्रीनेस नहीं दिखानी है, जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। संयम के साथ और बहुत ही अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आपने अपने अंदर का मंथन करना है। कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचना है, बल्कि 10 बार सोचना है। और अपने आप को एक मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, एक योगा टीचर अपने घर में लेके बुला लीजिए, मेंटोर, जो आपके साथ, जिसके साथ आप रोज योगा करो। उस योगा करते वक्त सुबह के शाम, अगर आपको, या शाम को करो चाहे सुबह को करो, अगर वर्किंग हो तो शाम को ही करोगे ऑब्वियसली, सुबह तो टाइम नहीं होता। शाम के टाइम आपने ये डिसाइड करना है, ये सोच लेना है कि मेरे को ये मी टाइम है मेरे को, और आपको इतने अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, इतनी अच्छी क्लैरिटी आएगी, आप सोच नहीं सकते। वो गुरु होगा आपके लिए, और आप गुरु के सामने आध्यात्मिक लेवल पे जुड़ेंगे, योगा मेडिटेट करेंगे, फिजिकल लेवल पे भी आपको सपोर्ट करेगा, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर की ज्वाला वो प्रज्वलित होगी, और आपको कनेक्शन बनेगा सीधा कॉस्मोस के साथ, तो आपको वो एनलाइटमेंट आएगी। फिर दिसंबर में जब 1st हाउस में आ जाएंगे शुक्र, तो आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी।
उसके बाद सेकंड हाउस में आ जाएगा तो फाइनेंस रिलेटेड कोई ना कोई आपका जो बजटिंग बनाओगे, लॉन्ग टर्म आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, फैमिली में कुछ इवेंट करोगे, ये तरह का कोई प्लान बनेगा, ठीक है। कहीं घूमने जाने का प्लान करेगा, ट्रैवलिंग का प्लान करोगे आप, ठीक है। फिर जाके जब 28 जनवरी को शुक्र और राहु जुड़ जाएंगे एक साथ, उच्च की राशि में जुड़ जाएंगे, तो हो सकता है आप सोशल मीडिया से रिलेटेड या कोई ट्रैवलिंग ऐसे प्लेसेस पर जाओ जहां आप बहुत लॉन्ग टर्म से जाने की सोच रहे थे। 9th हाउस को देखा तो हो सकता है कोई आध्यात्मिक लेवल पे कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करो, आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करो, नेबर्स के साथ कोई इवेंट हो, आप कोई करेज बढ़े, सिबलिंग्स के साथ कोई एक अच्छा इवेंट होना, आपको उनके साथ जालप होना आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में एबंडेंस, हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे। जो स्ट्रगल था ना, एक एक पल की कीमत आपको अदा की जाएगी अगर आपने मेहनत की है संयम नियम के साथ। बस मेरे लिए कंसर्न क्या है, जब आपका मंगल 7th हाउस में चला जाएगा, शायद हो सकता है आपकी 20 अक्टूबर से लेके जब वो नीच के हो जाएंगे और 28 अक्टूबर तक, 28 नवंबर तक जब वो 35-40 दिन के लिए जुपिटर के नक्षत्र में रहेंगे, जुपिटर का प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर, आप लो फील करोगे, कहीं ना कहीं डर लगेगा, ये चीज़ें जो हो रही है मेरे साथ ये छूट ना जाए। बस भगवान पे भरोसा रखना, अपनी नीयत को ठीक रखना, अपने आशीर्वाद पे जो आपको दुआएं मिली है उस पर भरोसा रखना। जीवन में प्रगति निश्चित है तो निश्चित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।